गधे की दाढ़ी। एक बार अकबर के एक दरबारी एक शाही नाई के पास दाढ़ी बनवाने जाते हैं। नाई दाढ़ी बना रहा होता है, उसी समय उसकी दुकान के बाहर एक लकड़ी वाला आता है जिसका नाम लादूराम था। वह दुकान के बाहर जोर जोर से चिल्लाते हैं, लकड़ी ले लो, लकड़ी ले लो। आवाज सुनकर नाई का ध्यान उस आवाज की ओर चला जाता है और गलती से वह दरबारी की आधी मूंछ काट देता है। इससे दरबारी को बहुत गुस्सा होता है और नाई को दरबारी की पूरी मूछें काटनी पड़ती है। नाई सोचता है कि लकड़ी वाले को सबक सिखाना ही पड़ेगा। वह बाहर आता है और लादूराम से उसके गधे पर पड़ी सारी लकड़ियों का भाव पूछता है। लादूराम कहता है, आपको जो सही लगे वह दे दीजिए, और अंत में सभी लकड़ियों के लिए 5 अशर्फिया देना तय होता है। नाई कहता है, मुझे गधे पर पड़ी सारी लकड़ियां चाहिए, जिसमें कि गधा गाड़ी की लकड़ी भी सम्मिलित है। लकड़ी वाला कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, इस गाड़ी पर तो मैं अन्य लकड़ियां रखता हूँ, इसे मैं आपको कैसे दे सकता हूँ। नाई कहता है, मैंने गधे पर पड़ी सभी लकड़ियों का मूल्य पूछा था और तुमने इसके पैसे भी ले लिए हैं, अब तो तुम्हें इसे देना ही पड़ेगा। बहुत विनती करने के बाद भी जब नाई नहीं माना तो लादूराम को उसे गाड़ी सहित सारी लकड़ियां देनी पड़ी और वह गधा लेकर अपने साथ रवाना हो गया। जब वो घर पहुंचा तो वह बहुत दुखी था। उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने कहा कि तुम्हें बीरबल से जाकर मिलना चाहिए, वह सभी के साथ न्याय करते हैं। लादूराम बीरबल के पास गया और उसने सारी बात उन्हें बताई। बीरबल ने लकड़ी वाले को एक तरकीब बताई। उस तरकीब के अनुसार लादूराम फिर से उस नाई के पास गया और जोर जोर से चिल्लाया। फिर से उसकी आवाज सुनकर नाई ने अकबर के दरबारी की आधी मूंछ काट दी और इस बार वह दरबारी और गुस्सा हो गया। नाई अपनी दुकान से बाहर आया और लकड़ी वाले से बोला, अब क्या लेने आए हो। लादूराम कहता है, मुझे अपने दोस्त की दाढ़ी आपसे बनवानी है। नाई कहता है, तुम कोई शहंशाह हो जो मैं तुम्हारी बात मानूं। लादूराम कहता है, मेरे मित्र की संगत बहुत ही अच्छी है, उसकी संगत में रहने से मेरे भी दिन बदल गए। पहले मैं बहुत गरीब था और अब मेरा अच्छे से गुजर बसर हो जाता है। ये बात सुनकर नाई भी लालच में आ गया और उसने बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे मित्र की दाढ़ी बना दूंगा, और फिर लादूराम ने उसे पैसे भी दे दिए। अगले दिन जब नाई और लादूराम मिले तब नाई ने पूछा, बताओ तुम्हारा दोस्त कहाँ पर है। तब लकड़ी वाले ने अपने गधे की ओर इशारा करते हुए कहा, वही है मेरा दोस्त। नाई कहता है, तुम बेवकूफ हो, भला गधा तुम्हारा मित्र कैसे हो सकता है। लकड़ी वाला कहता है, यही मेरा मित्र है और तुम्हें इसी की दाढ़ी बनानी है। इसी बात पर दोनों झगड़ने लग जाते हैं और मामला दरबार तक पहुंच जाता है। वे दोनों शहंशाह अकबर के दरबार में पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं, जहांपनाह, हमारी एक समस्या है जिसे आप ही सुलझा सकते हैं। शहंशाह बीरबल को आदेश देते हैं, इनकी बात सुनी जाए और उचित समाधान निकाला जाए। नाई कहता है, भला कोई गधा किसी आदमी का मित्र कैसे हो सकता है। बीरबल कहते हैं, इंसान का मित्र है तो कोई भी हो सकता है जो कि उसकी विपत्ति में काम आए। तभी नाई कहता है, लेकिन इस लकड़ी वाले ने मुझे पहले नहीं बताया था कि इसका मित्र एक गधा है। बीरबल कहते हैं, मित्र तो मित्र होता है, वह तो कोई भी हो सकता है, चाहे वह एक आदमी हो या फिर एक पशु। नाई कहता है, ये तो सरासर गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। बीरबल कहते हैं, जब एक गधा गाड़ी की लकड़ी जलाने की लकड़ी में गिनी जा सकती है तो एक गधा भी इंसान का मित्र हो सकता है। ये सुनकर नाई लादूराम और बीरबल की योजना को समझ गया और उसने कहा कि मैं लादूराम को वह गाड़ी लौटने आने को तैयार हूँ, मैंने उसे अभी तक नहीं जलाया है। बीरबल कहते हैं, वह तो तुम्हें लौटानी ही होगी, लेकिन उससे पहले इसके मित्र की दाढ़ी बनानी होगी। बीरबल की बात सुनकर सभी दरबारी जोर जोर से हंसने लगे और नाई का मुंह छोटा सा हो गया। लकड़ी वाला बीरबल को बताता है कि यह नाई उसके मित्र की दाढ़ी बनाने से इनकार कर रहा है। तुम्हारा दास हूँ, गोभी का नहीं। एक दिन अकबर और बीरबल ग्रामीण इलाकों में सवारी कर रहे थे और वे एक गोभी के खेत से गुजर रहे थे। गोभी ऐसी रमणीय सब्जियां हैं। अकबर ने कहा, मैं सिर्फ गोभी से प्यार करता हूँ, गोभी सब्जियों की राजा है। बीरबल ने कहा। कुछ हफ्ते बाद वे फिर से गोभी के खेत के पीछे सवारी कर रहे थे। इस बार हालांकि
सम्राट ने एक चेहरा बनाया जब उसने सब्जियां देखी। मैं गोभी से प्यार करता था लेकिन अब मुझे इसमें कोई स्वाद नहीं है। अकबर ने कहा। बीरबल ने कहा, गोभी एक बेस्वाद सब्जी है। सम्राट आश्चर्यचकित था। लेकिन आखिरी बार तुमने कहा था कि यह सब्जियों का राजा है। उसने कहा। मैंने कहा। बीरबल बोला, लेकिन मैं तुम्हारा दास हूँ, गोभी का नहीं। पूर्णिमा का चांद। बीरबल फारस देश के राजा के निमंत्रण पर था। उनके सम्मान दावत का आयोजन किया गया था और अनेक उपहार दिए गए थे। घर जाने की पूर्व संध्या पर एक अमीर ने पूछा कि वह कैसे अपने राजा की फारस के राजा से तुलना करेगा। बीरबल ने कहा, आपका राजा पूर्णिमा के चांद जैसा है, हालांकि मेरा राजा चौथ के चंद्रमा के समान है। फारसी बहुत खुश थे लेकिन जब बीरबल घर गए तो उन्होंने पाया कि सम्राट अकबर बहुत गुस्से में था। अकबर ने गुस्से में कहा, तुम अपने खुद के राजा को कैसे कमजोर बता सकते हो? तुम एक गद्दार हो। बीरबल ने कहा, नहीं महामहिम, मैंने आपको कमजोर नहीं किया है। पूर्णिमा का चांद कम हो जाता है और गायब हो जाता है जबकि चौथे चांद में शक्ति में बढ़ती है। मैं वास्तव में दुनिया को बताता हूँ कि आपकी शक्ति बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, जबकि फारस के राजा का पतन होने वाला है। अकबर ने संतोष व्यक्त किया और बीरबल का गर्मजोशी से स्वागत किया।